नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली के चुनावी दंगल में जीत की गारंटी तय करने के लिए कई दांव चले जा रहे हैं। विभिन्न घोषणाएं हो रही हैं। एक दूसरे पर आरोपों को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। प्रयास है वोटरों को लुभाने का। और इस कड़ी में अब दिल्ली की चुनावी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जाति और आरक्षण वाला मुद्दा भी ले आए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग कर दी। अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के बाद दिल्ली में जाट वोटों को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई है। जाति वाली राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। केजरीवाल विकास का एक काम नहीं बता सकता। आज वो कहते हैं कि, और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। एक जाट समाज का बच्चा, एक बेटा प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तब से अरविंद केजरीवाल की उल्टी सांस चलने लगी है। और आइए अब ये समझते हैं कि दिल्ली में आखिर जाट वोटरों को लेकर घमासान क्यों शुरू हुआ। दरअसल दिल्ली में जाट वोटरों का दबदबा रहा है। दिल्ली में करीब 10% जाट मतदाता हैं, जबकि 8 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर जाट जो हैं वो जीत तय करते हैं। और अगर इन 8 सीटों की हम बात करें तो बीजेपी के खाते में एक भी सीट इस समय नहीं है, 0। जबकि आम आदमी पार्टी का 8 सीटों पर कब्जा है। अब दिल्ली के गांवों और सीमाओं से लगे क्षेत्रों में जबरदस्त जाट वोटर हैं। कुल 225 गांव हैं, जिनमें 200 जो गांव हैं वो जाट बाहुल्य हैं। यहां इन 200 गांवों में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 60% है। तो यानी कि ये निर्णायक हो गए। जाट जिसे वोट देंगे वो जीत जाएगा। अगर जाट विधायकों की हम बात करें तो 2008 में 13 विधायक थे, 2013 में 9 विधायक बने, 8 में 13, 2013 में 9 विधायक बने, और जाट समुदाय से 2015 में 8 विधायक बने, और मौजूदा इस समय 9 विधायक जो हैं वो जाट समुदाय से आते हैं। अगर जाटों के वोटिंग पैटर्न की हम बात करें तो 2015 में यहां पर आप देखिए बीजेपी के साथ 59% जाट थे, जबकि 2020 में कितने 59% इतने ही जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। जबकि आम आदमी पार्टी के साथ यहां आप देखिए 31% जाट साथ थे, जो कि बाद में बढ़कर 38% हो गए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में सेंधमारी की है, जिनका वोटर 5% से घटकर 1% तक रह गया कांग्रेस का। और ये सारा का सारा जो है खिसक कर आ गया है आम आदमी पार्टी के पास। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के एक बहुत बड़े जाट चेहरा थे, जिनके बेटे प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी मैदान में हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार प्रवेश वर्मा को ही अब निशाना बना रही है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल विभिन्न शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर छापा डालने की अपील की। उन्होंने प्रवेश वर्मा पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और वर्मा के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे वर्मा ने एक दिन पहले अपने हर घर नौकरी अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 15 जनवरी को विभिन्न युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने वादा कर दिया। अब इसी जॉब कैंप को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से वर्मा की शिकायत की कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं,
खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। 15 तारीख को जॉब फेयर लगा रहे हैं। 50 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं। सभी बच्चों को बुलाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको वहां पर जॉब देंगे। दिल्ली के चुनावी समर में वोटर लिस्ट पर तनातनी चुनावों के ऐलान के बाद से बढ़ती दिखाई दे रही है और इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि कई विधानसभा सीटों पर जिस तरह वोट काटे गए हैं और जिस तरह से नए नाम जोड़ने के आवेदन किए गए हैं, उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। अब जिस वोट बैंक को लेकर लड़ाई हो रही है, आइए उसको आंकड़ों के द्वारा हम समझ लेते हैं। दिल्ली में अगर सबसे अधिक बड़ा वोटरों की बात करें तो बवाना का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां करीब 19% से अधिक वोटर बढ़ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे अरविंद केजरीवाल के आगे जो हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि छतरपुर सीट में करीब 18%, किराड़ी में करीब 16%, बुराड़ी में 16%, औरंगाबाद में 15% मतदाता बढ़ गए हैं। वहीं अगर घटे वोटों की बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है दिल्ली कैंट का, जहां 39% वोटर कम हो गए हैं। और इसके बाद नई दिल्ली की सीट आती है जहां 25% वोटर कम हो गए हैं और इसी सीट से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, जो बीजेपी को घेर रहे हैं कि ये वोट काट के आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र नगर, आरकेपुरम, लक्ष्मी नगर में भी वोटर कम हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी नगर की सीट अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक ही हैं। अब यही कारण है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने का प्रयास लगातार सर कर रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने यूपी बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगा दिया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जवाब देगी। उन्होंने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया है, उन्हें फर्जी वोटर बताया है और बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर लगातार तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने आज फिर से नया पोस्टर जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के विकास की रफ्तार को रोकने का आरोप लगाकर वार किया गया। दूसरे पोस्टर में दिल्ली की समस्याओं का उल्लेख किया गया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को आपदा बताते हुए हमला किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने नए पोस्टर में फिर से बीजेपी के सीएम वाला चेहरा, उसका मजाक बनाते हुए सवाल उठाया है। देखिए 4 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का पोस्टर, उसने कहा कि दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार जब होगी डबल इंजन की सरकार, यानी कि दिल्ली में भी सरकार होगी। आम आदमी पार्टी कहती है, यहां पर ये जो पोस्टर जारी करती है वो दूसरा, बीजेपी का दूसरा पोस्टर यहां पर आता है और बीजेपी का तीसरा पोस्टर आ रही है, बीजेपी आता है। दिल्ली का सीएम कौन, ये आम आदमी पार्टी लगाती है। आपदा ना आएगी दोबारा, बीजेपी कहती है। आम आदमी पार्टी और उसको आपदा बताया। दिल्ली की चुनावी लड़ाई इंडिया गठबंधन के वजूद तक आ गई। चुनाव में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी आमने सामने है। गठबंधन के सारे दल आम आदमी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस अकेली पड़ गई है। सबकी दलील यह है कि बीजेपी को टक्कर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी बोल गए कि दिल्ली में केजरीवाल ही जीतेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस पर और अधिक हमलावर हो गई है। चुनावी युद्ध यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को केजरीवाल ने बीजेपी का मोहरा तक बता दिया। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी विपक्षी गठजोड़ पर खूब चुटकी ले रही है और इस बहाने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रही है। बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी जमकर बरसे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, इसका बहुत बार एग्जाम्पल मिल चुका है। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहा। और अब खबर प्रयागराज में होने वाले सनातन महाकुंभ की। दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और 13 जनवरी कुछ दिन बाद प्रयागराज में धर्म का वो अद्भुत अलौकिक कभी न भूलने वाला पवित्र समय आरंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे पर स्वयं महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। कल दिन भर प्रयागराज में आज तक की धर्म संसद भी होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर साधु संत जुटेंगे, भजन गूंजेंगे, संतों की वाणी भी आप सुनेंगे। मीडिया सेंटर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन भी कर दिया है। ये डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया है, क्योंकि कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है। उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। प्रयागराज में शुरू होने वाला है महाकुंभ और इससे पहले आज तक सजा रहा है संतों का मेला। आज तक पर कल पूरे दिन भर धर्म संसद देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक।